हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस हम लोग कल पढ़ रहे थे, लेकिन क्लास लाइट कट जाने की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। तो जहां से क्लास छुटी थी उसी के आगे से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कल हम लोग क्लास क्वेश्चन कर रहे थे टू कॉमन। यहाँ पर देखो, कल हम लोग क्या कर रहे थे, प्रश्न में टू कॉमन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो टू कॉमन में हमने आपको क्या बताया था कि जो सतह यहाँ पर रहेगी वही सतह इसमें भी रहे, वही सतह इसमें। तो अगर दो संख्या कॉमन मिल रही है, देखो यहाँ पे बी यहाँ है, यहाँ भी बी है, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है। हमने आपको बताया था जब दो संख्या अगर मिलेंगी कॉमन तो दोनों को काट देंगे, जो बच जाएगा वही एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। और जो संख्या सामने दिख रही है हमारे, उसी के पीछे वाला जो आपको नहीं दिख रहा है वो एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो बी और एफ यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों बी एफ कॉमन है। तो यहाँ पे ए का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 100%, आपका ए का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो आपका 100% होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ए के बाद क्या, यहाँ बी और एफ का जो विपरीत होगा वो 100% नहीं होगा, वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बी और एफ का विपरीत क्या होगा। अब देखो बी के बाद यहाँ पे देखो कौन सा अल्फाबेट इसमें छुटा हुआ है, तो देखो ए है, बी है, सी नहीं है, तो यहाँ पे सी हो गया, और डी है, ई नहीं है, और एफ है, तो यहाँ पे देखो ई, यानी कि बी और एफ का विपरीत सी या एफ होगा, सी का विपरीत बी या एफ होगा, ई का विपरीत बी या एफ होगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने आपको 4-5 ऑप्शन दिए थे। देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं आपको, यानी कि इस वाले प्रश्न को देकर आपसे ये वाला प्रश्न पूछेगा, मतलब ये ऑप्शन दिया रहेगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन दिया रहता उसमें कौन सा करेक्ट होगा। उसी तरह से इन सब में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसी प्रश्न में से इन पांचों ऑप्शन में से किस किस का आंसर कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सी के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो ए का विपरीत डी होगा, ये तो आप 100% बता सकते हैं, ए का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत ए होगा। ठीक है, ये तो आपके 100% हो गए। बाकी का जो प्रश्न बनेगा वो पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि हो भी सकता है, होने तो होगा ही, लेकिन एग्जैक्ट यही होगा ये आप नहीं कह सकते। जैसे इसमें पूछा है आपसे सी का विपरीत बताइए, तो सी का विपरीत पूछा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे सी का विपरीत बी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और ई का विपरीत पूछेगा तो बी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें हम 100% नहीं कह सकते। जैसे इसमें वाले में कह रहे थे कि ए का विपरीत डी होगा, डी का विपरीत ए होगा, लेकिन इस वाले में भी हम पॉसिबिलिटी का केस बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है सी के विपरीत, पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं सी के विपरीत। अब देखो यहाँ पे सी का विपरीत बी होगा या एफ होगा। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन बी दिया है, बी तो हो सकता है लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, एफ दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी और एफ दिया है, ये हमारा हो सकता है, यानी कि 100% आपका ये दोनों नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी का केस है, या तो बी हो सकता है या तो एफ हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है सी के विपरीत बताना है आपको। देखो यहाँ पे एक इस वाले ऑप्शन में क्या दिया है, बी दिया है, एफ दिया है, कैन नॉट डिटरमाइंड दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, अब देखो बी, इसका मतलब ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है, यह तो 100% सही होता ये दोनों, तब तो इनमें से हम सही कर देते कि हाँ ये बी ही होगा सही है और या तो एफ होगा सही है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही, तो हम इस वजह से ना इसको टिक कर सकते हैं ना इसको टिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम स्पष्ट नहीं बता सकते, पता नहीं लगाया जा सकता कि बी होगा कि सी होगा, सॉरी बी होगा कि एफ होगा। इस वजह से इस वाले ऑप्शन को हमको चूज करना हमारी मजबूरी होगी। ठीक है, देखो ध्यान समझो, ऑप्शन में आपको खेल रहा है, देख लीजिए। अगर आप दूसरे प्रकार से दिमाग लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी या एफ हो गया, अब पॉसिबिलिटी का था, यहाँ पे देखो बी एफ है ऑप्शन में, लेकिन बी एफ देखो यहाँ पे सी का विपरीत आ रहा है बी और एफ, लेकिन बी होगा कि एफ होगा हम क्लियर नहीं कर सकते। इस वजह से हम सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि सी के विपरीत बताना है, बी या एफ होगा। तो देखो बी भी हो सकता है, अब बी के बाद ए दिया तो ए सामने है तो विपरीत होगा ही नहीं, यहाँ पे भी इसका
यही वाला ऑप्शन होगा कि सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि इस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में बी इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब सी एंड डी नहीं दिया है तो अगले में देखो क्या दिया है। इस वाले ऑप्शन में देखो सी के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो बी भी हो सकता है आपका, ए तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, यानी कि बी दिया है और नॉन ऑफ दीज दिया है। यहाँ पे हम इस वाले को ऑप्शन मारेंगे नॉन ऑफ दीज, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई सही नहीं दिया है, इस वजह से हम इसको क्या मारेंगे, नॉन ऑफ दीज मारेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट वाला ऑप्शन बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, इसमें आपका डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब कह रहा है सी के विपरीत बताना है, तो आपको पता चल गया है कि सी के विपरीत हमारा या तो बी होगा या तो एफ होगा, ये तो क्लियर है। सी के विपरीत या तो बी होगा या तो एफ होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका सामने दिया हुआ है, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि सामने दिया हुआ है, और ई इसी के साथ है, ये तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बी हमारा ऑप्शन होगा। देखो इन सब में बी दिया हुआ था लेकिन बी नहीं मार रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था बी के अलावा और मारने का। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन था, यहाँ भी ऑप्शन था, यहाँ भी ऑप्शन था, लेकिन इस वाले में ऑप्शन ही नहीं है बी के अलावा कोई और मारने का, इस वजह से हमारी मजबूरी ये बन जाएगी इसको टिक करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए, इस बार आपको ये डाइस बना के दिया है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल को क्या कह रहा था। यहाँ पे देखो 1 2 6 लिखा है, 2 6 5 लिखा है, तो यहाँ पे देखो कोई दो संख्या कॉमन दिख रही है क्या हमको। जब दो संख्या कॉमन दिखेगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 2 कॉमन ट्रिक ये कहती है हमारी कि जो दो संख्या कॉमन है उसको हम काट देंगे, जो संख्या बच जाएगी वही एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यहाँ पर देखो 2 और 6 एक दूसरे क्या है, अपोजिट। यहाँ पे 7 है तो 1 और 5 क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको 2 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड में आपको इसका आंसर तुरंत फटाक से आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे देखो 2 सतह कॉमन थी, 2 सतह कॉमन थी, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, आप एक दूसरे क्या हो गया, विपरीत हो गया, यानी कि 1 का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 1 हो गया। तो इसको समझने के लिए, इसको बनाने के लिए आप एक बात नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में, कि दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना तो एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, छिप सकती हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस प्रश्न को 2 सेकंड में बताने के लिए ये वाला ट्रिक बहुत आसान है, कि दो विपरीत सतह न तो एक साथ छिप सकती हैं न तो एक साथ दिख सकती हैं, यानी कि कोई भी दो संख्या होगी न तो एक साथ छिपेगी न तो एक साथ दिखेगी, यानी कि एक ही दिखेगा, या तो एक दिखेगा तो एक छिप जाएगा, एक दिखेगा तो एक छिप जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों संख्या एक साथ छिप जाए, दोनों संख्या एक साथ दिख जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखो 1 और 5 एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एक दूसरे को विपरीत है यह एक साथ ना तो छिप सकती है ना तो एक साथ दिख सकती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक दिखेगा। तो अब हम चारों ऑप्शन में से ये देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर हमको जिस ऑप्शन में दिख गई, या तो 5 दिख गया या तो 1 दिख गया, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एक साथ ना दिखेंगे ना तो छिपेंगे तो हमारा आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि दोनों एक साथ ना छिप सकते हैं ना एक दिख सकती है। तो देखो यहाँ पे 5 और 6 दोनों एक साथ दिख रही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 5 क्या है, यहाँ पे देखो 1 और 5 छिपा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 और 5 देखो यहाँ पे 1 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि इसके दोनों एक साथ छिपे हुए हैं, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 और 5 में 5 दिख गया, आपका 5 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना तो एक साथ दिख सकते हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक को दिखना ही होगा, जो जिसमें दिख जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखते हैं।
चलिए इस वाले प्रश्न का आंसर 2 सेकंड में देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। अभी जब हमने आपको क्या बताया टू कॉमन ट्रिक, यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं कि हमने आपको क्या बताया, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है ना तो एक साथ दिख सकती है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो ए सी बी है, यहाँ पे ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ पे है, तो यहाँ यानी कि ए बी कट जाएगा, आपका सी और डी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, सी और डी एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, सी डी एक साथ ना छिप सकता है ना दिख सकता है, यानी कि सी या डी में से जिस ऑप्शन में सी या डी दिख जाए वही उसी को मार के आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पे सी और डी, देखो यहाँ पे सी और डी दोनों एक साथ दिखा, ठीक है। इस वाले में देखो सी डी दिख ही नहीं रहा, सी डी दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे देखो सी या डी में से कोई एक दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस वाले में प्रश्न बताइए और ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक यानी कि दो सतह कॉमन रहेगी तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे दो संख्या ऐसी है जो कॉमन दिख रही है, दो सिंबल। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एट द रेट हैज, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, आपका डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डॉलर विपरीत हो जाएगा किसके, परसेंटेज के। अब ये देखो यही दो संख्या जो सिंबल है न तो एक साथ छिप सकते हैं न तो एक साथ दिख सकते हैं, यानी कि एक न एक को दिखना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डॉलर और परसेंटेज, देखो यहाँ डॉलर परसेंटेज एक साथ दिख रहा है, इसमें है ही नहीं, छिप ही रहा, छिप गया, इसमें भी देखो छिप गया है, इसमें देखो डॉलर परसेंटेज में ये देखो डॉलर दिख रहा है आपका, तो यही वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टू कॉमन ट्रिक आपको समझ में आई। वन कॉमन ट्रिक आपको पहले ही पढ़ा चुके थे, टू कॉमन ट्रिक में इतना ही था। ये हमारा टू कॉमन ट्रिक समाप्त होता है। अब देखते हैं नो कॉमन ट्रिक। ठीक है, चलिए सीखते हैं हम लोग नो कॉमन ट्रिक, यानी कि एक भी सतह जब कॉमन नहीं रहेगी तब उसका आंसर कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए केस 2 में हम लोग लास्ट पर पहुंच चुके हैं, नो कॉमन ट्रिक सीखते हैं। जब एक भी सतह कॉमन नहीं होगी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केस 2 में एक सतह कॉमन रहती थी तो उसको निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए। उसके बाद हमने सीखा दो सतह कॉमन रहती थी, उसको निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए। अब लास्ट आपका बचा है कि नो कॉमन ट्रिक, यानी कि ना तो इसमें कोई संख्या रहेगी, ना इसमें मैच करेगी, ना इस वाला इसमें मैच करेगा। जब एक भी सतह मैच नहीं करेगी उसके लिए क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जब एक भी सतह कॉमन नहीं है आपकी, ना तो इसमें वाली कोई संख्या इसमें है, ना इसमें वाली संख्या कोई इसमें। अब ये सिंबल आपका संख्या में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है, अल्फाबेट में भी हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, उसके बाद आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका लॉजिक क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी सतह इसमें भी नहीं है, डी ई एफ में कोई सतह इसमें नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिक इतना ही होता है, यानी कि ए या फिर बी या फिर सी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि डी ई एफ। कहने का मतलब ये हुआ ए बी सी का विपरीत क्या हो सकता है, डी ई एफ हो सकता है। यानी कि आपसे ऐसे पूछे कि इस प्रश्न को देकर आपसे पूछ ले कि ए का विपरीत बताओ, एक विपरीत बताओ क्या होगा। तो एक विपरीत इस वाले में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ है सब, तो विपरीत हो नहीं सकते। विपरीत का मतलब जो पीछे छिपे हुए हैं, तो छिपे हुए कौन है, यही सब छिपे हुए थे। यानी कि ए का विपरीत हमारा क्या हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ आपका। या फिर आपसे ई का विपरीत पूछ ले, चलो ई का विपरीत पूछ ले। अब देखो ई का विपरीत में क्या होगा, एक पासे में 6 सतह होती है, छहों की 6 सतह आपको सामने दिख रही है। यानी कि जब ई के साथ इन दोनों है तो ये दोनों तो आपके साथ हो नहीं सकते, यानी कि यही दोनों क्या होंगे, ये तीनों जो दिख रहे हैं आपके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ई का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। यानी कि ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले क्या सी का विपरीत क्या होगा। अब सी का विपरीत देखो इसमें से हो नहीं सकता क्योंकि ये सब साथ में है, तो सी का विपरीत इसमें से सब होंगे, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नो कॉमन सतह का इतना ही मतलब है कि इसका सामने वाला इसका ये हो जाएगा, इसके वाला सामने वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से हमको चूज करना रहेगा इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ ले इसी प्रश्न को एक ऑप्शन बना देते हैं कि जैसे आप कह दे कि बी के विपरीत बताओ, नो कॉमन ट्रिक वाला प्रश्न दे कि कह दे कि बी के विपरीत बताओ, और आपसे ऑप्शन आपको दे दे ऐसे, आपको ऑप्शन ऐसे दे दे, ए हो गया और सी दे दे, फिर आपको दे दे क्या डी या एफ दे दे, या फिर आपको दे दे डी ई एफ। ठीक है, तो आप बताओ पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे बी का विपरीत पूछ रहा है, तो बी का विपरीत में से तो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ए उसके साथ ही है। अब देखो बी के विपरीत में सी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी इसके साथ है। ठीक है,
अब बी के विपरीत में देखो, बी के विपरीत में यहाँ पे ऑप्शन दिया है डी एफ, यानी कि डी एफ हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस किसके हैं आपके, डी ई एफ के थे, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा चांस इसका होगा। यानी कि अगर ये 25% ये 25% दोनों मिला के 50% हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 25 25 25 टोटल कितने हो जा रहे हैं, 75%, यानी कि सर्वाधिक चांस होने के आपके राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा। ऑब्लिक में पॉसिबिलिटी आपकी यही बनती है, ठीक है। इनमें से अगर क्या होता है, अगर यहाँ पर भी अगर ये चीज यहाँ होता तो ये वाला सही हो जाता, ठीक है। तो ये हुआ आपका नो कॉमन ट्रिक। हम लोग क्या सीख रहे हैं, वन कॉमन ट्रिक सीख चुके हैं। टू कॉमन ट्रिक में 3 तरह के प्रश्न बनते थे, तीनों प्रकार के हमने सिखा दिया आपको। अब सीखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। इसी में से अगला टॉपिक सीखते हैं। चलिए देखिए, फाइनली हम लोग केस 3 पर पहुंच चुके हैं। तो केस 3 का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, उसको समझते हैं और अपने प्रश्न को आसान बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभी तक हम लोग केवल एक डाइस दिया रहता था, उसको निकालने का कॉन्सेप्ट समझे थे। 2 डाइस दिया रहता था, उसका कॉन्सेप्ट समझे थे। अब यहाँ पर 2 से ज्यादा डाइस दिया हुआ है, यानी कि एक ही पासा है, उसकी 3 स्थितियां दी हुई हैं, या फिर 4 स्थिति दी रहेगी या 5 स्थिति दी रहेगी, उसको सब करने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो लोग फेयर बना रहे हैं वो केस 3 डालकर इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद प्रश्न को हल करें। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हुई है, यहाँ पर एक ही पासा है, इसको एक एंगल से देखने पर ये मान आ रहा था, दूसरे एंगल से देखने पर ये आ रहा था, और तीसरे एंगल से देखने पर ये वाला आ रहा था। तो अभी 3 ही एंगल से देखा गया, इस वजह से 3 डाइस बना है। अभी 2 एंगल से और देखा जा सकता है, यानी कि 4 फिर 5, यानी कि इसका एक फिगर और यहाँ बन सकता है, एक फिगर यहाँ बन सकता है। उसको 5 फिगर दिया रहेगा, चाहे 4 फिगर दे चाहे 3 फिगर दे, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि 3 स्थिति दी जाए चाहे 4 स्थिति दी जाए, हम इसमें हमेशा वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। वन कॉमन ट्रिक, जी हाँ, वन कॉमन ट्रिक जो सबसे पहले पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अगर वन कॉमन ट्रिक नहीं लगाएंगे, 2 कॉमन ट्रिक लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाता है। आपको लगता है कि हमारा आंसर सही किया है हमने, एकदम परफेक्ट पढ़े हो, वो जो लगा रहे वो सही है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा वो। चलिए देखते हैं, अभी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन सब में ऑप्शन हमको अभी एलिमिनेट कर देंगे। आपका राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक ये कहती थी कि जो संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसमें मिल जाए उसी को ऊपर नीचे रख के फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देते थे। यहाँ पे देखते हैं कौन से में मिल रहा है। तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 संख्या अगर इसमें मिल रही है तो इन दोनों मिलाकर हम वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि 3 दिख गया, यहाँ भी 3 दिख गया। तो यानी कि 1 और 3 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे। यानी कि 1 और 3 के बीच में हम वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 से किस पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे, 1 से कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पे देखो 3 के बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, 5 पर आ जाएंगे। 5 के बाद किस पर आ जाएंगे, 4 पर आ जाएंगे। तो और ये तो हो गया आपका वन कॉमन ट्रिक के हिसाब से बन गया आपका, ठीक है। और इसके विपरीत में आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक हो गया। अब देखो हमसे आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 का विपरीत बताना था। प्रश्न हम नहीं लिखे, आप लिख लो। 1 का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। 1 का विपरीत, 1 का विपरीत बताना है। अब देखो यहाँ पे इस प्रश्न में वन कॉमन ट्रिक से आंसर एकदम 100% सही आएगा, उसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये वन कॉमन ट्रिक लगा दिए और उसके बाद इसका राइट आंसर क्या आया, देखो 1 का विपरीत पूछा है तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसमें आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखो 4 5 6, 4 5 या 4 या 5। इस हिसाब से वन कॉमन ट्रिक से आपका राइट आंसर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी हम वन कॉमन ट्रिक नहीं लगाएंगे, 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, तो 2 कॉमन ट्रिक से क्या आंसर आएगा, या नो कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, उसको चेक करते हैं। अब देखो 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। 2 कॉमन ट्रिक ये कहती है कि जब 2 सतह दोनों में कॉमन दिख जाए तो वो दोनों कट जाता है, अगला एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमको देखने हैं यहाँ पे कौन सा 2 कॉमन ट्रिक लग रही है। देखो यहाँ पे 4 5 है, यहाँ भी 4 5 है, यानी कि 4 और 5 ये कट जाएगा तो बचा क्या आपका 6 बच गया,
और क्या बच गया आपका, देखो 4 5 कट गया, 6 बच गया, 3 बच गया। यानी कि 6 के विपरीत 3 होगा 100%, लेकिन क्या कहते हैं 4 और 5 के विपरीत में आप 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 के विपरीत 3 होगा 100%, 3 के विपरीत 6 होगा 100%, लेकिन अब देखो यहाँ पे 4 या 5 के विपरीत 1 या 2 होगा। ठीक है, 4 या 5 के विपरीत 1 या 2 होगा, या फिर 1 या 2 के विपरीत 4 या 5 होगा। अगर हम लोग टू कॉमन ट्रिक लगाते उस हिसाब से एक का विपरीत पूछा है, तो अब देखो ए का विपरीत क्या आ रहा है आपका, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। उस हिसाब से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 100% नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पे 4 या 5 दिया है। ठीक है, तो आप इसको टिक लगा देते हैं आंसर, जो कि गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे इसको क्या लगा देते हैं आप, 4 या 5 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहोगे गुरुजी हम इसको भी नहीं लगाएंगे, ना 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, ना 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, हम नो कॉमन ट्रिक लगाएंगे। तो नो कॉमन ट्रिक भी देख लेते हैं हम लोग, उससे क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक हम देखते हैं। नो कॉमन ट्रिक ये कहती है कि कोई संख्या किसी में मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 है, यहाँ पे देखो मैच कर रही है 3 3, तो यहाँ पे देखो 4 5 6। ठीक है, तो हमने आपको बताया अभी भी जस्ट कि नो कॉमन ट्रिक में ये होता है कि ये संख्या, ये पूरा वाला इसके विपरीत हो जाता है, ये वाला पूरा इसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, इसके विपरीत में हमारा क्या आ जाएगा, 4 5 6। ठीक है, ये विपरीत हो गया एक दूसरे के। अब देखो यहाँ पे एक का विपरीत हमारा क्या हो सकता है, एक के विपरीत में ये दोनों तो होगा नहीं, हमारा यही सब हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं बता सकते कि एक का विपरीत 4 होगा, कि एक का विपरीत 5 होगा, कि एक का विपरीत 6 होगा। और आपको जल्दबाजी में आप देखोगे, कहोगे ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो एक का विपरीत 4 5 6 आ रहा है, आप तुरंत यहाँ देखोगे ऑप्शन 4 5 6 है, तुरंत मार के आगे बढ़ जाओगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको करके दिखा दिया। 1 कॉमन ट्रिक से क्या आ रहा था, 2 कॉमन ट्रिक से क्या आ रहा था, नो कॉमन ट्रिक से क्या आ रहा था। तो ये दोनों आपके 100% गलत हैं, ये वाला आपका सही है। इसलिए इस तरह के डाइस आए कि 3 फिगर का हो या 4 फिगर का हो या 5 फिगर का होगा, हमेशा 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका 100% आंसर सही होगा। एग्जाम में हमको आंसर नहीं लाना होता है, आंसर तो देखो ये आ गया, लेकिन हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। देखो आंसर ये भी सही था, ये भी सही था, किसके हिसाब से, 1 कॉमन ट्रिक से, 2 कॉमन ट्रिक से, 3 कॉमन नो कॉमन ट्रिक से आंसर तो ला दिए, लेकिन हमारा आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहीं पे मंडरा रहे थे, इस वजह से हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 डाइस यहाँ पर दी हुई हैं, एक ही पासे की 4 स्थितियां बनी हुई हैं। इसको हमने प्रश्न पूछ रहा है कि एक विपरीत क्या होगा। तो अब चाहे 4 डाइस बनी, 4 स्थितियां बनी हो, चाहे 5 स्थितियां बनी हो, चाहे 3 स्थितियां बनी हो, हमको 1 कॉमन ट्रिक से इसको सॉल्व करना है और हमको 100% करेक्ट आंसर लाना है। तो देखते हैं यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है। 1 कॉमन ट्रिक ये कहती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा, 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 4, यहाँ पे 4 5 यानी कि 1 और इस वाले दोनों को हम मिलाकर ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो एक दूसरे को लिख लिए। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब देखो 1 से चले क्लॉकवाइज कहाँ पे, 3 3 से कहाँ गए, 2 पर। 1 से चले 3 पर, 3 से कहाँ गए, 2 पर। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ से 1 से चले कहाँ पर, 4 पर, और 4 से किस पे आ गए, 5 पर। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 1 2 3 4 5 दिख रही है, 6 नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं। तो 1 के विपरीत आपका क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। अब देखो 1 का विपरीत इसमें क्या कह दिया है, 1 का विपरीत ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर 6 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए 1 के विपरीत आपका 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे केस 3 तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। केस 1 भी आप लोग पढ़ लिए, 1 कॉमन ट्रिक। केस 2 पढ़े, 2 कॉमन ट्रिक में 3 बनता था, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। अब यहाँ पर केस 3 हमारा क्या था, 2 से ज्यादा फिगर बनी थी, तो उसको करने का तरीका सीख लिए। 2 से ज्यादा बने रहेगा तो उसका तरीका यही होता है कि आपको
वन कॉमन ट्रिक लगा के उसको आंसर देना रहेगा, चाहे 3 स्थिति दी रहे, चाहे 4 स्थिति दी रहे, चाहे 5 स्थिति दी रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सीख लिए सब कुछ। अब सीखते हैं कुछ स्पेशल सीखते हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया गया है। तो हमको एग्जाम पास करना है, हमको ज्ञान नहीं लेना है। तो जो एग्जाम में करंट में पूछा जा रहा है प्रश्न, उसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ विशेष प्रश्न करते हैं जो अभी आपके हाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक हम लोग का 1 कॉमन ट्रिक पढ़े, 2 कॉमन ट्रिक पढ़े, 3 नो कॉमन ट्रिक पढ़े। अब यहाँ पर कोई कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी। उसको करने का कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या उसका लॉजिक है, उसको करने का क्या तरीका, उसकी क्या अप्रोच है, उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तक देखो कह रहा था कुछ विशेष प्रश्न है यानी कि स्पेशल है, उसको समझते हैं। कह रहा है कि जब 3 के विपरीत 4 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। अभी तक प्रश्न दिया रहता था, एक डाइस दिया रहता था, उसको आपसे प्रश्न पूछ लेता था। एक डाइस देकर उसके 2 स्थितियां दी रहती थी, उसका प्रश्न पूछ लेता था। एक ही डाइस के 3 स्थितियां 4 स्थितियां तक हम लोग प्रश्न देख लिए, कैसा उसका कॉन्सेप्ट था, क्या लॉजिक था, उसको क्या अप्रोच थे उसको हल करने का। अब यहाँ पर देखो यार, ना तो एक ही यहाँ पर सतह कॉमन मिल रही है, ना तो कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। अब देखो एक यहाँ पे एक कंडीशन भी बना दिया। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जब 3 के विपरीत 4 है तो 5 के विपरीत क्या होगा, इसमें आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 3 के विपरीत 4 है, तो जिसको जिसको बोलेगा आप उसको लिखते चलिए। 3 के विपरीत 4 बोला यानी कि 3 के विपरीत क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखो 3 को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 3 को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 से चलेंगे कहाँ पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे। 1 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर पहुंचेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहाँ पर 4 के विपरीत, अब यहाँ पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि 3 के विपरीत 4 बोला है। 4 के विपरीत अब हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो इसको भी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे। क्यों नहीं घुमाएंगे, अब इसको हम समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पे 4 के विपरीत अब हम लोग यहाँ पर अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसको क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यानी कि 4 से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 5 पर पहुंचेंगे। 5 से कहाँ पहुंचेंगे, 6 पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखो जब 3 का विपरीत 4 है तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपका राइट आंसर आ जाएगा 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ये क्यों हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज को है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं हम लोग ऐसे। अब देखो इसी फिगर को हम यहाँ रखते हैं 4 5 6। ठीक है, अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है, बोला गया कि 4 का विपरीत 3 है। ठीक है, 4 का विपरीत क्या है, 3 है। देखो 3 के विपरीत 4 है या 4 के विपरीत 3 है। तो ये मान लो 4 है, इसके जस्ट पीछे ध्यान समझिएगा, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 3 होगा। ये आपका ये सामने है, इसके पीछे क्या होगा, 3 होगा। यानी कि 3 इसके पीछे वाली सतह होगी, यानी कि 3 यहाँ पर होगा। इसके पीछे जो यहाँ पर दीवार हमको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाए थे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देते। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे 3 होगा तो हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, है ना, ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद कहाँ चले, 1 के बाद कहाँ पहुंचे, 2 पर। वैसे यहाँ पर 3 था, 3 के बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। 5 के बाद क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। हमारा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो 1 का विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 6 हो गया, और यहाँ पे 3 इसके सामने क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो 3 का विपरीत क्या आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया ना। 3 का विपरीत क्या आया, 4 आ गया। यहाँ पे देखो 3 का विपरीत क्या आया, 4 आया। 1 का विपरीत क्या है, 5। 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अभी तक हम लोग देखो यहाँ पे, अभी हम लोग क्या कंडीशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि ए का विपरीत एफ हो तो बी का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो इसमें है इसमें भी है, यानी कि यहाँ पर एक भी संख्या कॉमन नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखते हैं कौन किसके विपरीत है। तो देखते हैं ए के विपरीत क्या बोला है, एफ बोला है। ए के विपरीत किसको बोला है, एफ को बोला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए, उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाए, हमने इसके जस्ट पहले आपको अच्छे से समझा दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया गया। तो यहाँ पे देखो ए से चलेंगे बी पर, ए से चलेंगे कहाँ पर, बी पर। बी से कहाँ पर आ गए, सी पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ से कहाँ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा,
ई हो जाएगा, ई के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, डी पर पहुंच जाएंगे। पूछा किसका है, यदि ए का विपरीत एफ है तो देखो ए का विपरीत एफ हो गया आपका, तो बी का विपरीत पूछा, बी का विपरीत क्या आ जाएगा आपका, ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी का विपरीत ई हो जाएगा। अगर बी की जगह आपसे सी पूछा जाता या डी का पूछा जाता या ई का पूछा जाता तो आप तुरंत आंसर बता सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप ई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 6 के विपरीत 3 है तो 2 के विपरीत क्या होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप पिछली क्लास पढ़ लो, जो आपको कराए हैं फिगर काउंटिंग का जितने भी पार्ट कराए उसको आप पढ़ लो। दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, एक भी सेट हमारे क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर इस वाले को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 6 के विपरीत 3 हो तो 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खूब अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए। बस आपको ना कोई कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कहीं और कोचिंग करना पड़ेगा। सिर्फ आपको मोबाइल से और फेयर कॉपी से आप जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर पढ़ाया जाए, आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से सजाते चलिए। बस उसको अच्छे से आप उसको रिवाइज करते चलिए। देखिए एक न दिन आप एकदम हीरा बन के निकलेंगे यहाँ से। 4-5 महीने लगेगा, लेकिन उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे आप 100% ऐसे गट से साथ कहेंगे कि हाँ हमने रीजनिंग में कमाल कर दिया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 6 3 के विपरीत है तो आपको 2 के विपरीत बताना है क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 4 है। तो अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई संख्या मिल जाती थी यहाँ पे जो इसके विपरीत बता दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 के विपरीत 3 है। अब देखो यहाँ पे 2 3 2 3 है, यानी कि 2 कॉमन ट्रिकोलर लगाकर इसको हल करते हैं। यानी कि 2 3 है, 2 या 3, इसके विपरीत क्या होगा उसको छोड़ते हैं। पहले देखते हैं, जब ये दोनों कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 बचा क्या हमारा, 5 बच गया। और क्या बच गया, 6। यानी कि 2 या 3 का विपरीत 5 या 6 होगा। ठीक है, इसको तो 2 कॉमन ट्रिक्स निकाल लिए कि 1 का विपरीत 4 होगा, 2 या 3 का विपरीत 5 या 6 होगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा है यदि 6 के विपरीत 3 है तो 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 6 का विपरीत बता दिए कि 3 है। 6 का विपरीत क्या कह रहा है, 6 का विपरीत कह रहा है कि 3 है। तो आप बताओ 2 का विपरीत क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ से 6 का विपरीत 3 हो गया, ये 100% बता दिया, आपके प्रश्न में बता दिया कि 6 का विपरीत 3 है। अब जो बच गया देखो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ये रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग ना तो कोई कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाकर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप नोट्स बनाते चलिए, उसके बाद उसी नोट्स से आप लोग प्रैक्टिस करिए। बस केवल 4 से 5 महीना लगेगा। मैं गारंटी फिर से कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आपको एकदम हीरा बना के निकालूंगा यहाँ से। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू, जय हिंद।